गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे, सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स क्या होता है और एक्सचेंज क्यों लिखा हुआ है, दोनों बातों पे हम लोग डिस्कस किए। एक बार थोड़ा सा हम और रिकैप करेंगे। किसी भी पेपर पे, कागज के टुकड़े पे जितने अमाउंट लिख दिए जाएं, अगर उतनी वैल्यू वो पेपर कैरी करे, इट मीन्स कि वो बिल्स होता है। यानी उस कागज को, उस पेपर को आप इस तरह से रखते हो जैसे मानो कि उतने रुपए रख रहे हो। अगर एक पेपर पे 20,000 रुपए लिख दिए जाएं तो आप 20,000 रुपए को जिस तरीके से सेव करके अपने लॉकर में, अलमीरा में संभाल के रखते हो, वैसे ही अगर उस पेपर को भी रखते हो, इट मीन्स कि वो बिल्स है। बिल्स का यूज बायर और सेलर के बीच में यूज होता है। एक सेलर है और एक बायर है। तो जो सेलर है, जब वो क्रेडिट सेल करता है, इट मीन्स कि जब वो क्रेडिटर हो जाता है, तो जिसको सेल करता है वो डेटर हो जाता है। तो अगर ये उधारी सेल करेगा और ये पैसे बाद में देने की बात करेगा, तो इसके लिए एक ये कागज पे कुछ लिखेगा, प्रॉमिस करवाएगा बायर से। जब ये लिखेगा तो उसे कहते हैं ड्रॉयर। और ये ड्रॉयर जब बिल को ड्रॉ करेगा, जब बिल पे लिखेगा, तो सिग्नेचर करने के लिए बायर को देगा और इसे बोलते हैं ड्रॉई। ड्रॉई इसको एक्सेप्ट करने के बाद इसको रिटर्न करेगा। इसी को कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये एक्सचेंज हो रहा है और इसने ड्रॉ किया और इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करते ही वो बिल्स हो जाएगा। यानी पैसा देने वाला जब एक्सेप्ट करेगा, हम उसे बिल्स कहते हैं। अब इसका पेमेंट होगा, तो पेमेंट कब होगा? क्योंकि तुरंत तो पैसे मिले नहीं, तभी तो बिल ड्रॉ करना पड़ा। अगर तुरंत बायर पैसे दे दिया होता तो फिर कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपको बायर तुरंत पैसे दिया तो कैश सेल्स हो गया, कैश परचेज हो गया। लेकिन सामान तो उधारी है, क्रेडिट पे है, पैसे देने का वायदा बाद में हो रहा है, इसीलिए बिल ड्रॉ किया गया कि पैसे मिलने की श्योरिटी हो। क्योंकि मान लो बायर ने गुड्स परचेज किया और कुछ टाइम के बाद कोई प्रूफ ना होने की वजह से, पैसा देने से वो मुकर जाए तो सेलर को लॉस होगा ना, सेलर का बैड डेट हो जाएगा। तो सेलर ने पैसा मिलने की श्योरिटी के लिए ही पेपर पे कुछ लिखवाया और एक्सेप्ट कराया और उस पेपर को अपने पास रखे रहा। तो सपोज कीजिए कि एक सेलर गुड्स सोल्ड करता है 1 जनवरी 2020 को, और ये आदमी जो बायर है वो पेमेंट करने के लिए टाइम ड्यूरेशन ले रहा है आफ्टर 3 मंथ। 3 महीने के बाद बोल रहा है हम इसका पेमेंट करेंगे। तो अगर 3 महीने के बाद वो पेमेंट करने की प्रॉमिस करता है बायर, तो 3 महीने के बाद क्या आएगा? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। तो जो 3 मंथ ये बोल रहा है पेमेंट के लिए, इसे कहते हैं ड्यू डेट। यानी पेमेंट की जो डेट आएगी वो ड्यू डेट होगी 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ ड्यू डेट होगा, मैच्योरिटी डेट होगा। जैसे तुम बैंक में अगर एफडी करने जाते हो कोई पैसे, तो आपने बोला मेरा 2 साल का एफडी कर दीजिए, तो बैंक मैनेजर ने 2 साल की एफडी कर दी, यानी उसका पैसा आप 2 साल के बाद पाने वाले हो। तो जो 2 साल के बाद की डेट आएगी
उसे बोलोगे ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। तो जो आपकी ड्यू डेट या जो आपकी मैच्योरिटी डेट आने वाली है, उस डेट पे जो आप पैसे जमा कर पाओगे वही ड्यू डेट है। तो इन्होंने बोला हम 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 डेज और बायर को एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेस डेज। यानी अगर आप मुझे बोलो आज तो मुझे पेमेंट करने वाले हो, तो हम आज से आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा दे देंगे, 3 दिन की छूट मिलेगी, उसे बोलते हैं ग्रेस डेज। यानी सपोज करो कि अगर ये तो आफ्टर 3 मंथ पेमेंट की बात हो रही है, तो पेमेंट कब होगा? 4 अप्रैल को पेमेंट होगा, 4 अप्रैल को। फोर्थ अप्रैल को पेमेंट होगा, 3 महीने। तो पेमेंट होगा 4 अप्रैल को। तो 3 दिन का जो टाइम मिलता है हम उसे कहते हैं ग्रेस डेज। और ये ग्रेस डेज किस तरीके से यूज करते हैं आज हम लोग इसी को सीखेंगे। कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए 28 जनवरी 1 मंथ, 30 जनवरी 1 मंथ, 1 दिसंबर 60 days, 28 दिसंबर 2 मंथ। तो सपोज करो कि कोई ड्रॉयर ने बिल ड्रॉ किया 28 जनवरी को, ड्रॉयर ने कोई बिल ड्रॉ किया 28 जनवरी को, और उसका पेमेंट होने वाला है 1 मंथ के बाद। तो अगर 1 मंथ के बाद पेमेंट होगा तो 28 फरवरी, तो 28 फरवरी में प्लस 3 डेज, 3 डेज आप ऐड करेंगे। तो 28 फरवरी के बाद 3 डेज ऐड करोगे तो 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च। तो क्या डेट आएगा? ड्यू डेट 3 मार्च। इस तरीके से आप ध्यान देंगे डेट का कैलकुलेशन। 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को अगर आप लेते हो तो 30 जनवरी से 1 महीना कब आएगा? 28 फरवरी। क्योंकि अगर आज 30 जनवरी है तो 1 महीना कब खत्म होगा? फरवरी का 28 की हो रही है तो 28 ही डेज तो होगा। यानी 1 मंथ क्या कब कैलकुलेट करोगे? 28 फरवरी को। 30 जनवरी से 1 महीना 28 फरवरी, 28 जनवरी से 1 महीना 28 फरवरी। क्योंकि हमारे नेक्स्ट मंथ में 28 डेज अगर हो रहे हो तो 1 मंथ का ही तो हुआ 28 डेज। हम लोग ऐसे ही तो बोलते हैं कि फरवरी हर महीना 1 महीने का बोला जाता है। अब उस महीने में अगर 28 ही दिन हो तो 1 महीने 28 दिन की, उस महीने में अगर 31 दिन हो तो 1 महीना 29 दिन का। तो इस तरीके से 30 जनवरी से 1 महीना 28 फरवरी, 3 मार्च, 1 दिसंबर
तो 1 दिसंबर से आप बढ़ेंगे आगे 60 डेज। 1 दिसंबर से 60 डेज। अब आपको डेज बढ़ना, डेज। तो 1 दिसंबर में कितने दिन बच गए? 30 दिन। जनवरी में कितने होंगे? 30। तो 30 और 30 कितने हो गए? 60। ये दिसंबर है खत्म, और ये 30 जनवरी। 30 जनवरी के बाद प्लस, तो 30 जनवरी के बाद 3 दिन बढ़ोगे तो 21 जनवरी, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। एक दिसंबर के बाद 60 डेज, डेज लिखा है, मंथ नहीं है, तो आप कितने तारीख को आएंगे? 2 दिसंबर को पेमेंट पाएंगे। अगर कोई विड्रॉ होती है 28 दिसंबर और 2 मंथ, तो 28 दिसंबर से 28 जनवरी 1 महीना और 28 फरवरी 2 महीना प्लस 3 डेज 3 मार्च। तो 3 मार्च हुआ। तो इस तरीके से बच्चों 3 डेज ऐड करना कंपल्सरी, इसे कहते हैं ग्रेस डेज। अब इस 3 डेज के बारे में ध्यान से सुनो एक बात और। सपोज करो तीसरा दिन जहां पर आया उस दिन नेशनल हॉलिडे है, यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये नेशनल हॉलिडे है। तो अगर किसी बिल का डेट आफ्टर 3 डेज ऐड करने के बाद इस 3 डेट में कोई भी डेट आता है तो आपका ड्यू डेट 1 दिन पहले हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बिल है 23 नवंबर को और ये है 2 मंथ का, तो 23 नवंबर से 1 महीना 23 दिसंबर, 23 जनवरी प्लस 3 डेज, तो 23 जनवरी से 24 जनवरी, 25 जनवरी और क्या आ गया 26 जनवरी। आपको ये तो बोलेगा नहीं, हमें पता ही नहीं था कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को क्या होता सबको पता है। तो जब हम 3 डेज ऐड करेंगे तो 26 जनवरी आया, 1 महीना 2 महीना और ये 3 दिन, 2 महीने की बिल है। तो 26 जनवरी अगर आएगा तो 1 डे बिफोर हो जाएगा 25 जनवरी ड्यू डेट। यानी अगर इस डेट पर आता है तो 14 अगस्त और यहाँ पे आता है तो 1 अगस्त। तो कोई भी 3 डेज ऐड करने पे अगर ये 3 डेट में से कोई डेट आ गया, मंथ प्लस 3 डेज एडेड, तो हम 1 डे बिफोर हो जाते हैं। यानी कि ड्यू डेट काउंट 1 डे बिफोर। अगर ये क्या हो जाए, नेशनल हॉलिडे हो जाए तो ठीक है। और अगर मान लो इमरजेंसी हॉलिडे पड़ जाए, सपोज करो आज लॉकडाउन लग गया, सपोज कीजिए कि आज लॉकडाउन लग गया, तो अगर आज लॉकडाउन हो गया
इमरजेंसी हॉलीडे है तो आफ्टर 1 डेज, सपोज करो कोई बिल है 1 जनवरी को 3 मंथ की, तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, तो 3 डेज ऐड किए तो 4 अप्रैल। तो अगर 4 अप्रैल आ गया और 4 अप्रैल को कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन हो गया, कोई कंडोलेंस हो गया, कुछ ऐसा हो गया, उस दिन शहर बंद करना पड़ गया, तो उसका पेमेंट होगा 5 अप्रैल को, क्योंकि इमरजेंसी हॉलीडे, कोई पोलिंग डे आ गया, चुनाव का डेट उसी दिन आ गया, तो इमरजेंसी हॉलीडे तो उसी दिन मालूम होगा, तो पेमेंट अगले दिन होगा। लेकिन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर तो ऐसा है नहीं कि उसी दिन मालूम होगा, वो तो कभी भी मालूम हो जाएगा। तो उसके लिए एक दिन पहले, नॉर्मल डे चल रहा है, संडे मंडे कोई भी दिन होगा, नॉर्मल डे होगा, आफ्टर 3 डेज ऐड करोगे और ड्यू डेट आ जाएगा। तो जो ड्रॉयर है वो पैसे पाएगा उस 3 डेज ऐड करने के बाद और इस रूल्स को फॉलो करने के बाद जो डेट आएगी। और जो आदमी पैसा पाता है, पेमेंट पाता, कौन पाएगा? आपको लग रहा है कि ड्रॉयर ही पाएगा पैसा, क्योंकि ड्रॉयर ने गुड सोल्ड किया तो ड्राई के पास बिल है, ड्राई ने एक्सेप्ट कर लिया और पेमेंट के समय ड्राई ने पेमेंट कर दिया, तो जो पैसा पाता है हम उसे पेई कहते हैं। रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ बिल्स ऑफ अमाउंट। यानी बिल का पैसा जो पाएगा वो पेई होगा। तो पेई तो ड्रायर ही होता है, लेकिन कभी कभी इसका जो पेई होता है वो थर्ड पर्सन हो जाता है। जैसे सपोज करो कि तुम सेलर हो, मैं बायर हूं, तुम ड्रायर हो, मैं ड्राई हूं। तुमने बिल ड्रॉ किया यानी बिल लिखा, मैंने एक्सेप्ट किया, तुमको दे दिया। पेमेंट की डेट है 4 अप्रैल। तुम किसी से उधारी पैसे ले रखे थे, तुमने भी किसी से गुड्स परचेज किया था, तुमने वही बिल उस आदमी को दे दिया, क्योंकि बिल तो पैसे के जैसा होता है, उसने उसको ले लिया। तो 4 अप्रैल को पैसा लेने मेरे पास कौन आएगा? जिसको तुमने बिल दे दिया है, तो मैं पेमेंट उसी को कर दूंगा, तो वही पेई हो गया। उसे इंडोर्सी कहते हैं, जिसको आपने बिल इंडोर्स कर दिया, जिसको आपने बिल दे दिया। तो जिसको आपने पेपर दे दिया, जाओ पैसे ले लो, वही पेई होता है। बहुत ज्यादा केस में पेई तो ड्रायर ही होता है, बट बहुत केस में कभी कभी पेई थर्ड पर्सन भी होता है। बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर आपको समझना है तो आप बस 2 ही बातें समझिए, कौन ड्रायर है, कौन ड्राई है। इसके बाद ये समझ लो कि बिल कितने मंथ के ड्यूरेशन का है। इट मीन्स कि उसका पेमेंट कब होने वाला है। 3 पर्सन होते हैं, एक ड्रायर, एक ड्राई और एक इंडोर्सी, यानी जो पैसा कभी कभी वही पा जाता है। तो आप इस तरीके से जो भी समझिएगा, एक बार आप थ्योरी को रीड करेंगे। जब आप रीड करेंगे उसके बाद फिर आपको कुछ थ्योरी मिल चुकी है, बिल्स की डेफिनेशन, कितने साइड होते हैं, इसके अलावा आपको ड्यू डेट समझना है। ड्यू डेट, पेमेंट की डेट, इमरजेंसी हॉलीडे है तो, और अगर नेशनल हॉलीडे है तो। क्योंकि इसको सॉल्व करते समय अगर आपकी एंट्री गलत हो गई तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। अगर आपका डेट गलत हुआ तो पूरे नंबर कट जाएंगे। अगर आपका नरेशन गलत हुआ तो भी पूरे नंबर कट जाएंगे। तो आपको डेट पे ज्यादा ध्यान देना है कि कौन सी डेट पेमेंट वाली आ रही है, जिस दिन ड्राई पेमेंट करेगा आफ्टर 3 डेज ऐड करने के बाद। यही आप ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप आज के इस लेक्चर से आपको अपनी बुक से, कोई भी बुक्स होगी, डेट वाली प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स नहीं देखेंगे, न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करेंगे।
तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को थोड़ा धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, स्लोली देखेंगे। आप अच्छे से, हम आपको टाइम दे रहे हैं रीड करने के लिए, समझने के लिए, तो आपके समझ में आएगा।